प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से इस नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। एक उत्साहित करने वाले वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करें, जो यशायाह नबी की पत्री उसके 42वें अध्याय, यशायाह नबी की पत्री उसके 42वें अध्याय और 9वें वचन में लिखा हुआ है। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले तुमको सुनाता हूं। यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर अपने सेवक या प्रभु के दास के बारे में एक बहुत बड़े रहस्य की बातों को यहाँ पर दिखाते हैं। परमेश्वर पिछली बातों को याद करता नहीं है बोलकर हम लगातार देखते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा नई बातों को करने की चाह रखता है। परमेश्वर नई बातों को करते रहता है, नए कार्यों को हमारे जीवन में करता है। इस विषय को हम अपने जीवन में सरल रीति से समझ नहीं पाए। इसी के लिए इस वचन के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो इस वचन को इस प्रकार से कहे, भविष्य में परमेश्वर के द्वारा प्रकट होने वाली आशा। इस विषय को हम इस प्रकार से कहने पाए, भविष्य में परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए जो आशा की बातें हैं, हमारे लिए बड़ी उत्साह की बातें हैं, या हमारे लिए परमेश्वर ने जो चीजें रखा है, उन सारी चीजों का वर्णन इस एक ही वचन में हम पाते हैं। ये भविष्यवाणी के शब्दों का वचन है जिसको हम यहां पर देखते हैं। यहां पर परमेश्वर साफ रीति से कहता है कि पुरानी बातें जो है बीत चुकी। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन की पुरानी बातों को याद नहीं करते हैं। हमारे जीवन में जो पुराना हमारा भूतकाल की बातें हैं, उसे परमेश्वर किसी भी प्रकार से याद नहीं करते हैं, या हमें उस चीज को याद करने की आवश्यकता नहीं है कहते, क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि मैं अब नई बातें बताता हूं। मतलब परमेश्वर हमें क्यों पिछली बातों को भूलने के लिए कहते हैं, तो परमेश्वर के पास नई बातों की प्रकाशन है। परमेश्वर हम लोगों के जीवन में नए कार्यों को करना चाहते हैं, और जो नए कार्य परमेश्वर हमारे लिए करना चाहते हैं वे पहले से, उनके होने से पहले परमेश्वर हमें बतलाते हैं। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में परमेश्वर सारे प्रकार के जब नए कार्य को करना चाहता है, वे सारे नए कार्य होने से पहले ही परमेश्वर हमें इस बात को कहता है कि वो हमारे लिए जो नए कार्य करने जा रहा है, वे सारे नए कार्यों का प्रबंध या वो सारी नई बातें परमेश्वर आप लोगों को, हमको बताने के लिए एक चाह रखता है। तो आज सवेरे के समय में हम इस विषय को समझने पाए कि परमेश्वर हमारे लिए जो नए कार्य करने चाह रहा है, उस नए कार्य को पूरी करने के लिए हम परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे और उस नई चीजों को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।